रोटरी की अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारीगण, उपस्थित अधिकारी, सज्जनों, देवियों, चुप हो जाइए। कुछ ऐसे देश है भारत जहाँ पर नेत्र का बीमारियां बहुत ज्यादा पैमाने पे आइडेंटिफाई हुआ है और कई सालों से एक विशेष अभियान के तौर पर शासन और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा एक कार्यक्रम हाथ में लिया गया है और गांव-गांव में पहुंचकर वहां की बीमार युक्त मरीजों को इलाज किया जा रहा है। रोटरी के साथ मैं कई सालों से देख रहा हूँ। भाई 12-13 वर्ष पूर्व जब रायपुर जिले में प्रशिक्षण में था, उस समय रोटरी के माध्यम से हम एक बृहद नेत्र शिविर लगाया है जहाँ पर 1000 से ज्यादा मरीजों को हमने इलाज किया है। ये छत्तीसगढ़ आई हॉस्पिटल के तत्वावधान में। और मेरा ये अनुभव है कि रोटरी का एक बहुत मुख्य स्थान है और ये भी देखा गया कि तो रोटरी का ये भूमिका को हम बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं और इसके साथ साथ मैं जब से शिविर में आया ये कार्यक्रम जो आज किया जा रहा है, ये इनकी नेत्र शिविरों की श्रृंखला में एक है। मैं विश्वास करता हूं कि रोटरी क्लब के माध्यम से इस कार्यक्रम की सफलता बहुत ही हद तक हम लोग ले जा सकेंगे और आजकल शासन ये बात पर विश्वास के साथ निर्णय लिया है कि स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से जितने भी शासकीय कार्य है उनके साथ मिलकर चलाना चाहिए ताकि इन सभी कामों में सफलता पूरी तरह लोगों को बधाई देना चाहूँगा और किसी प्रकार की सहयोग आप लोग मेरे से चाहेंगे वो हमेशा आप लोगों को उपलब्ध होगा। और ये ऐसे कार्यक्रम जो आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, इसका पूर्ण रूपेण फायदा ये ग्रामीण अंचलों में आप लोग जितना पहुंचाएंगे उतना लोगों को फायदा होगा, क्योंकि ये लोग दूर दूर नहीं जा सकते लेते हैं और उससे बहुत ही भीषण रूप वो लोग ले लेते हैं। तो इस प्रकार का आपके घर पे इस प्रकार का कार्यक्रम करके आपको सुविधा उपलब्ध करा दे, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। और नेत्र दान से बढ़कर और कोई दान नहीं हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को रोशनी नहीं एक नया जिंदगी देना होता है। तो मैं रोटरी को अब मेरा प्रशंसा के साथ उन लोगों को अभिनंदन भी करना चाहूँगा। तो मैं आप लोगों को भी मेरा अभिनंदन करना चाहूँगा कि आप इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप में फायदा ले रहे हैं। तो मैं इस बात के साथ और कुछ कहना तो नहीं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी तथा जो अभी केवल आए 3 माह भी नहीं हुए हैं ग्वालियर में, और आते ही उनके ऊपर सबसे बड़ा जो भार पड़ा वो था ग्वालियर मेले का। उसको उन्होंने पूर्ण रूपेण इतनी सफलता से संचालित किया, तो उनके गाइडेंस में ये पूरा मेला जो ग्वालियर का जो सबसे बड़ा मेला था
वो उन्होंने आते ही उनको भार जो पड़ा उसको संचालित करके, तथा इसके अलावा और 3 महीने में इतनी अच्छी योजनाएं हमारे माननीय कलेक्टर साहब ने जो है ना ग्वालियर में आयोजित की हैं, उस सब के लिए वे बधाई के तो पात्र हैं ही, तथा रोटरी की भी उनको थोड़ी सी जानकारी है। ये हमारे लिए और भी खुशी की बात है। आदरणीय महोदय ने जो हमें ये आश्वासन दिया है कि जो भी कोई सेवा कार्य होगा उसमें उनका पूर्ण सहयोग रहेगा, इससे बड़ा आशीर्वाद शायद हमारे लिए और कोई नहीं हो सकता है। हमारे बीच में हमारे इस डॉक्टर लक्कड़ साहब जो पधारे हुए हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया हमारे कलेक्टर साहब को माल्यार्पण करने अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी रोटेरियन अशोक पांड्या से कि वे आए और आदरणीय जिलाधीश महोदय को एक स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें रोटरी क्लब ऑफ ग्वालियर का। हमारे बीच में इनर व्हील की सेक्रेटरी, इनर व्हील की निर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती भंबानी, रोटेरियन राधा मोहन जी, रोटेरियन अजीत जी, रोटेरियन भुआरिया जी, तथा और बहुत से रोटेरियन यहाँ जो पधारे हुए हैं वहाँ अपने इस कार्यक्रम के लिए, उन सबका यहाँ पे जो आंचली में वो आए हैं तथा इसके अलावा जो भी आंचली वाले आए हैं उन सबका हम स्वागत और अभिनंदन तो कर ही रहे हैं, तथा उनसे पूर्ण जो है ना हम आश्वासन रखते हैं कि हमें पूर्ण उनका सहयोग प्राप्त होगा। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे क्लब के सचिव रोटेरियन गोवर्धन दुसाद से कि वे कृपया आभार ज्ञापन करने के हमारे बीच पधारे हुए हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री प्रभात जी, आज रोटरी क्लब ग्वालियर में जिला आंतरी में नेत्र शिविर का जो आयोजन किया है उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ का जो अस्पताल है उसके जो संचालक हैं, उनका जो स्टाफ है, उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि उन्हीं की सहयोग से और उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं का जितना स्थल हमको मिला है, जो सहयोग मिल रहा है, उनका रोटरी क्लब ग्वालियर की ओर से और मैं अपनी ओर से बहुत बहुत आभार ज्ञापन करता हूँ। हमारे बीच पधारे हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री प्रभात जी का भी बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें अपना अमूल्य समय देकर यहाँ पधार कर, ग्वालियर से इतनी दूर पधार कर हमें समय दिया। हम उनके अत्यंत आभारी हैं। हम आभारी हैं ग्वालियर जिला अस्पताल के डॉक्टर गणों का कि जिनके सहयोग से हम यह नेत्र शिविर आयोजन करने जा रहे हैं। विशेषकर डॉक्टर दत्ता एवं डॉक्टर गुप्ता के हम बहुत बहुत आभारी हैं। हम आभारी हैं इनर व्हील के सदस्यों का जिनका हमें हमेशा से सहयोग मिलता रहा है और आज भी मिला है। हम आभारी हैं। गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा शिशु मांगे, गाए तब यश गाथा, जय गण मंगल दायक जय हे भारत। मेरे को ऐसे कि मैं चाय तो लेता नहीं हूँ, मैं अभी अन्य कार्यक्रम में मेरे को 10-20 को मेरे को मीटिंग दी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद। हाँ बताइए। ये है आरती का और 84 का रोड है, तो इधर से 8-10 किलोमीटर बैठता है और यहाँ से 3 किलोमीटर का ये कच्चा रोड मट्टी डल गया है और मुरम डल गया है। लेकिन बीच की ओर अगर कोई गिट्टी लड़के अगर बजाएगा तो ठीक है, बरसात जैसे आएगी सारी मिट्टी कट जाएगी। तो हमारे जिसमें आपने निवेदन किया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सिविल इंजीनियर 5 किलोमीटर यदि कोई बात होगी तो इस प्रेसिडेंट इलेक्ट फॉर 94-95 पर बम्बानी जी आपसे निवेदन करूंगा रोटेरियन सुंदर सिंह जी सुंदरपुर का मालपन पर मैं निवेदन करूँगा नेशनल की तरफ जो आइस की डिजीज है उनको हम जल्दी से जल्दी सबके ठीक करें। उसके लिए हमें बाहर के देशों से और जितने भी इनके सब मेंबर्स हैं
वो हर समय आपकी हर तरह से सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे। और भी आपके गांव में या आपके किसी पड़ोस में किसी को भी आँखों के लिए किसी तरह की भी कोई ज़रूरत हो तो वो रोटरी क्लब्स को आके मिल सकता है, उनके मेंबर्स को, प्रेसिडेंट साहब का और सभी रोटरी क्लब ग्वालियर के सभी मेंबर्स का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ कि हमें यहाँ पर आने का मौका दिया और आप सबको अपनी शुभकामना देता हूँ आप यहाँ से ठीक होकर अपने घर और बाद में एक और आई कैंप लगाया है। वो आई कैंप का समापन कल है, यानी कि 7 दिन हो जाएंगे कल, और वो है ग्राम आदमी जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर है, वहाँ पे भी एक आई कैंप लगाया है जिसका समापन कल है। उसका लोकेशन है, इनको 1 महीना हो गया है, उनको अभी 6-7 दिन हुए हैं। अब मैं हमारे लुधियाना से पधारे हुए DDG रोटरी संसद की होगा, वो भी आशीर्वाद के रूप में खुशी का मौका है। बहुत मन प्रसन्न हुआ कि ग्वालियर में बहुत देर से आने की इच्छा थी और आते ही रविंद्र गोपना जी का मेरे पास पहुँचता है हर महीने DML जिसको कहते हैं गवर्नर की लेटर, और महाराष्ट्र में रमन जी से वो तो था ही, लेकिन आते ही अपनी आँखों से ये देखने को मिल गया कि जहाँ भी हम चले जाएँ रोटरी में और कई तरह की हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन ये जो सेवा भावना की एक स्पिरिट है रोटरी में वो हर जगह दिखाई देती है। और यहाँ आते ही ये देखने को मिला कि कैसे ये सब जो लीडर्स हैं अपनी सेवा जुटे हुए हैं और किसी भाई को किसी बहन को रोशनी ना हो उसकी आंखों में रोशनी की बात कर देना, मैं समझता हूँ बहुत ही उत्तम काम, बहुत ही एक ग्लोबल प्रोजेक्ट है किया है। तो बातें बहुत सी रहने को मिलती, हमको अच्छा होगा वहाँ पर कभी जाएंगे। यहाँ तो मैं केवल इतना ही कहूँगा, अपने मन की जो हर्षोल्लास है उसको मैं प्रकट करना चाहूँगा। ये आते ही देख कर मन को वाकई बहुत प्रसन्नता हुई कि आप इस सेवा के काम में जुटे हुए हैं। आप सब भाइयों को रोटरी के माध्यम से ये रोशनी मिली है, इसका हमें बहुत गर्व है, बहुत ही खुशी है। और हम आशा करते हैं कि हम भाई जहाँ भी जाएंगे रोशनी के इस दीपों को फैलाएँगे, और यदि आपकी आँखों की रोशनी जो है पूरी तरह से वापस आ जाती है तो हमें इससे ज़्यादा और कोई दूसरे का विषय Every bit Raman and सम्माननीय सुंदर साहब, आदरणीय साहब, माताओं, सबसे पहले तो हमने आशीर्वचन सुने सरदार साहब सुंदर साहब से और रमन जी से सुने। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि जो भी हम लोगों ने काम किया वो हमारा कर्तव्य हमने किया। भगवान ने हमको इसीलिए पैदा किया है कि अगर हम किसी की सेवा कर सकें तो हमें सबसे पहले उसकी सेवा करनी चाहिए, ठीक है। जिन लोगों ने बड़े प्रयास किए हैं तो उसमें से एक अच्छा प्रयास और क्या चीज़ बहुत सफल प्रयास काम हो गया ऑपरेशन का है। ऐसे न जाने कितने काम रोटरी क्लब ग्वालियर में किए हैं, पहले भी करते रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आगे भी ऐसे काम करते रहें। लेकिन मुझे सबसे खुशी इस बात की कि रमन हमारे बहुत अच्छे जिगरी दोस्त थे और मुझे भी नहीं मालूम था कि वो उनको स्टेशन से लेकर के ट्रेन से लेकर उनको ठंडा पानी भी नहीं पूछा, सीधे आगे नहीं सुनाए। और रेनू भाभी को भी और उनके साथ में गौरव भाई में वो भी। और सरदार साहब तो मैं कहना चाहूँगा कि आपका तो स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था। आपने मुझे लिखा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे डॉक्टर्स ने ये कहा है कि मैं आराम करूँ, लेकिन हमारे सबके निमंत्रण पर यहाँ पधारे हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित समझते हैं। और मैं समझता हूँ आपके द्वारा जो आप लोगों को छोटी सी भेंट दी जाएगी जीवन भर आपको याद दिलाती रहेगी कि हमारे बीच में इतनी महान खुशियाँ पंजाब से पधारी हुई थी दोनों, और उनके साथ हमारा बड़ा अच्छा बीता। मैं यही कामना करूँगा कि एक रोज़ वो हमारी डिस्ट्रिक्ट में और ग्वालियर में रुकेंगे। ग्वालियर मेरा खुद का शहर है, तो उनका बहुत अच्छे तरह से दिन बीते और उनकी यादगार हमेशा ग्वालियर की रहे और बार बार उनका ग्वालियर आना हो, ये मेरी इच्छा है। और मैं वसंत जी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि रोटरी के माध्यम से उन्होंने समाज की सेवा करने का एक बीड़ा उठा रखा है। भगवान उनको हमेशा सहायता मदद करे। आप सभी की आँखें सीख से सीख एकदम अच्छी हों, आप जाकर के कहीं भी पढ़ सकें, अपना काम कर सकें, ये मेरी इच्छा है। धन्यवाद।
वो अभी आपकी सीधी है सीधी है इधर बोल रहे सर आई प्लीज दो नाइस हो फोटो सर 14-15 पे जा रहे हैं सर सारी टीम के साथ 14-15 बेस्ट सर्वे संतो विराम्या सर्वे बधानी पश्यन्तु मां कश्चित् उत्पात ये ईश सब सुखी हो कोई ना हो दुखारी सब मोह निरोग भगवान धन धान्य के बधारी सब भद्र भाव देखी संवाद के पति हो दुखिया न कोई होए सृष्टि में प्राण भाव ओम परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश को परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एक ही बार दूसरे परमेश्वर देवादी देव है उसको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। धन्यवाद। आपके सामने एक भजन गाऊंगी, आशा है कि आपको पसंद आए। आगे कृष्ण का बोया राम बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 जग में सुंदर है जो नाम चाहे कृष्ण का बोया राम बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम राम राम
3070 के पीडीजी रोटेरियन सुंदर सिंह जी सुंदर, जो कि एशिया जोन के RI टास्क फोर्स के रोटरी वॉलंटियर्स के चेयरमैन थे। उनका बहुत ही उत्साहवर्धक कर्म था और उससे मुझे ये लगा कि अपने को भी ये कार्यक्रम अवश्य करना चाहिए। हालांकि ये कार्यक्रम उतना पॉपुलर अभी नहीं है, लेकिन हमने कहा उनको यहाँ बुलाएंगे तो उनकी जानकारी हमको होगी और ये कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उन्होंने आज के 3 महीने पहले ही मुझे लिख दिया था कि अप्रैल में आप कभी भी आयोजित करेंगे, प्रयास होगा वो यहाँ पधारेंगे। हमारा और भी सौभाग्य है कि हमारे बीच में जिला 3070 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन रमन अग्रवाल तथा उनकी धर्मपत्नी भी हमारे बीच में आज के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में रोटेरियन रमन अग्रवाल जी भी पधारे। हमारे यह रोड पर रोटरी क्लब ऑफ बीकानेर के रोटेरियन अरुण गुप्ता जी भी यहाँ पधारे हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज यहाँ आप सब लोग जो पधारे हैं, वह कार्यक्रम हम जो आयोजित कर रहे हैं आपको मालूम है रोटरी वॉलंटियर्स का है, जिसके बारे में पूरी जानकारी हमें इस जो इंटरसिटी इंटर डिस्ट्रिक्ट मीट हो रही है उसमें प्राप्त करना है। यहाँ ग्वालियर के जितने भी क्लब हैं तथा आसपास के जितने भी क्लब से जो भी सदस्य तथा उसके पदाधिकारी वर्ग पधारे हैं, उन सबका मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अब मैं पुष्पहारों से स्वागत के लिए अनुरोध करूँगा हमारे रोटेरियन डॉक्टर आरती मांगलिक से कि वे कृपया पधारे और हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुंदर सिंह जी सुंदर, जो कि जिला 3070 के पीडीजी है, मैं अनुरोध करूँगा हमारे वर्ष 1994 में जानने के निर्वाचित अध्यक्ष रोटेरियन अंबानी से कि वे कृपया आए और सुंदर सिंह जी सुंदर का पुष्पहार से स्वागत करें। हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन वीरेंद्र बावना के स्वागत के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ रोटेरियन वीरेंद्र भारिया से कि वे कृपया आए और मैं अनुरोध करूँगा रोटेरियन आदेश। अब मैं अनुरोध करूँगा श्रीमती रोटेरियंस डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन रोटरी वॉलंटियर्स के DC बिंदल साहब, इनके जैन साहब, रोटरी क्लब ग्वालियर के सदस्य और दूसरे रोटेरियंस दूसरे क्लब जो बता रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं रोटरी क्लब ग्वालियर में आज इंटरसिटी और इंटर डिस्ट्रिक्ट मीट में अपने एक बहुत अच्छे और अपने मित्र को आपके बीच लेकर के आया हूँ। देखिए कि हम लोगों का रिश्ता तो कोई ज़्यादा लंबा नहीं है। हम लोग अगर हमें मिले थे शायद अक्टूबर 1999 कि ही इज द यंगेस्ट गवर्नर इन द एंटायर वर्ल्ड। आप यही अंदाजा लगा सकते हैं कि रमन अग्रवाल जी जो कि डिस्ट्रिक्ट 3070 को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, गुरदासपुर और न जाने कितने बड़े बड़े शहर इन्वॉल्व हैं और एक छोटे से कस्बे गुरदासपुर जहाँ की आबादी सिर्फ 50,000 है, उस जगह से वो एक यूनानिमस इलेक्शन के जरिए रोटरी डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर बनकर के यहाँ मौजूद हुए हैं। मैं उनके बारे में क्या परिचय दूँ। जब रमन और रेणु भाभी जब कैंपस में बाहर निकलते थे तो न जाने कितने लोग इनके साथ तस्वीरें खिंचाने के लिए इंतजार करते थे जो पास से गवर्नर थे। तो इमेजिन ही नहीं कर सकता था कि क्या कोई गवर्नर 35 साल की उम्र में बन सकता है। तो हमारे रमन ने वो करिश्मा था। जब वो डांस करते थे तो लोग उनसे इंतजार करते थे कि उनके साथ डांस करने का मौका कब मिले। तो ये एक ऐसा हमारा जो समय बीता 8-9 दिन कैंसस में, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि जिंदगी की दोस्ती हमारी रमन जी से और रेणु भाभी से हमारी हुई है। और तो आज रेणु भाभी से बहुत नाराज है क्योंकि वो ग्वालियर की परंपरा है कि ग्वालियर में कोई अगर आता है तो उनको बहुत तरह दिया जाता है कि यहाँ बहुत चंबल के डेकॉइट्स वगैरह रहते हैं जिनकी आदत सिर्फ लूटने की होती है। तो मैंने भी उनका एक दिल का टुकड़ा लूटने की सोची है। तो मुझसे तो मिलने के बाद आज से बहुत नाराज है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जब उनके दिल के टुकड़े को मैं वापस करूँगा तो वो कि रमन की ही तरह इतने ही गौरवशाली होकर के ग्वालियर के स्कूल से पढ़ करके लौटेंगे। ये मेरी अभी से उम्मीद है और शुभकामनाएं गौरव के लिए जो हमारे बीच यहाँ बैठे हैं। तो रमन जी के बारे में और कहना चाहता हूँ। रमन आप अपना बिजनेस करते हैं, फ्लोर में है आपकी बेकरी है, राइस की बहुत बड़ी फैक्ट्री है और आप
मदन भाई भी आज यहाँ मौजूद हैं, रोटेरियंस फ्रॉम दिल्दानगर, लश्कर, बीकानेर, एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। रोटरी वॉलंटियर्स अल्टीमेटली क्या है? देखिए, मैं ज़्यादा रोटरी वॉलंटियर्स के ऊपर एम्फसाइज नहीं करना चाहता। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर मन से उच्च विचार और धन से संसार में करिए परोपकार, तो रोटरी वॉलंटियर्स एक ऐसी है, लेकिन तन से भी हमको सेवा करना है और हम कैसे कर सकते हैं? तो रोटरी वॉलंटियर्स एक बहुत अच्छा माध्यम है कि हम रोटरी वॉलंटियर्स के नाम से अपने आप को रजिस्टर कराएं और उसके माध्यम से हम किसी दूसरे देश में, किसी और दूसरी जगह जाकर के अपनी सेवाएं अर्पित करें, ताकि बताएंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली हमारी जिंदगी में क्या हमको करना चाहिए। तो एक किसी कवि ने जिंदगी के बारे में कहा कि जिंदगी केवल न जीने का बहाना, जिंदगी केवल न सांसों का खजाना, जिंदगी सिंदूर है पूरब दिशा का, जिंदगी का मकसद है सूरज उगाना। तो मैं यही चाहता हूँ कि हम रोटरी वॉलंटियर्स के नाते अपने तन से कैसे सेवा करें, उसको आज अच्छी तरह से सीख लें और समझ लें। और मैं ये भी चाहता हूँ कि यहाँ जितने भी एलिजिबल मेंबर्स हैं वो जरूर अपने रोटरी वॉलंटियर्स के फॉर्म भराएं। हम भी चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट 3050 रोटरी वॉलंटियर्स कार्यक्रम में भी एक अग्रणी डिस्ट्रिक्ट में सारे हिंदुस्तान के अंदर आगे आए। और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे बीच में जो सुंदर साहब हैं, जीनियस, वो आज हमारे बीच में हमको ये शिक्षा देने के लिए साथ ही आदरणीय बिंदल साहब भी मौजूद हैं। बिंदल साहब ने इंस्पाइट ऑफ बैड हेल्थ में बार बार रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने, मैं समझता हूँ, काफी रोटेरियंस को मोटिवेट किया कि रोटरी वॉलंटियर्स का फॉर्म भरें। तथा मैं हमारे यहाँ जो पधारे हुए हैं रोटेरियन रमन अग्रवाल जी, उनसे अनुरोध करूँगा कि वो जो हमारे 2 नए वॉलंटियर्स बने हैं, सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ रोटेरियन टीकम चंद जी। ये बहुत बड़ा ऑनर होता है जो कि अपने को रोटरी फाउंडेशन से मिलता है। अब मैं अनुरोध करूँगा हमारे दूसरे फॉलोअर्स फेलो में बने हैं रोटेरियन मुरारी आली महेश्वरी, अब एक करके पधारे और अपना ये फॉलोअर्स का जो जवाब वहाँ से प्राप्त हुआ है वो बात करें। हमारे नए फॉलोअर्स सस्टेनिंग मेंबर भी बने हुए हैं, वो हैं रोटेरियन ओपी गुप्ता, जिन्होंने कि 2 किस्तें निकाली हैं। रोटेरियन एसके जैन, रोटेरियन अजीत जैन, रोटेरियन अनिल सोमानी, रोटेरियन निश्चित मोदी, रोटेरियन राजेंद्र माधवानी, रोटेरियन डॉक्टर JC गर्ग, रोटेरियन SL गांधी, रोटेरियन SK अग्रवाल, रोटेरियन अनिल कोठारी, रोटेरियन सुरेश गुप्ता तथा रोटेरियन आरचर गुप्ता। मैं उन सबको भी हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूँ। अब ये रोटरी वॉलंटियर्स के विषय पर मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ हमारे डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन रोटेरियन पाक प्रेसिडेंट DC बिंदल साहब से, वे करते आए हैं और इस विषय पर अपना अनुरोध देने की कृपा करें। रोटेरियन DC बिंदल साहब। ladies and brothers, Romanian brothers, I am going to give you a brief history about this Rotary volunteers, how it is and how it is going on. Actually, this has not taken so much full volume of strength. Another is our club's President-elect Pradhan Bhargat, and I will request our governor to please give him thanks
about the service. He has received a letter from the Rotary International also. Gwalior Club का एक and facilitate Rotarian participation in all type of volunteer activities, completion of Rotary service project in their own or other communities by volunteering their vocational skills in the area where such skills are needed. Volunteer effort, the Rotary Volunteers in Action, that program name is going to be changed to Rotary Volunteer. The foundation trustee endorsed the board decision and agreed that corresponding foundation funding program called Grant for Rotary Volunteer, RI Rotary Volunteer Program of Central Point, to contact for all the Rotarian interested in the given, and there will be a less load on the Rotary Club rather than it has gone, rather than the volunteer has to pay from his pocket. How do I register the service? Fill and deduct Rotary personal data form available from our district governor or our president here, and he will indicate in that you have to indicate skill and availability. The chair will here register it for few days or few weeks or few years. But this grant gave only from 4 weeks to 16 weeks. This grant is for only that Rotary Club district and the organization that require volunteers. You may wish to use your club address or post office box or your address for publication in Rotary Volunteer. It is not a Rotary Volunteer. यदि आपकी अनुमति हो तो एक तो मैं आपसे भाषा में बातचीत करना चाहूँगा, और दूसरा भाषण देने की बजाय केवल आपसे थोड़ी सी वार्तालाप करना चाहूँगा। मिस्टर सुमन भागवा जी, प्रेसिडेंट Rotarian V.K. जैन, सेक्रेटरी Rotarian वर्धन दास, दूसरा पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर T.M. दुबे जी, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर श्री भागवा जी, तथा मंच और मंडप में बैठे हुए मेरे Rotarian भाइयों, Rotarians, सबसे पहले तो मुझे अपने दिल के गहराइयों से हर्षोल्लास का आपसे प्रगटावा करना है। ग्वालियर में ये मेरी पहली विजिट है और सच में बहुत ही अत्यंत खुशी मुझे यहाँ पर आकर हुई, विशेषकर इसलिए कि वो मैं पहली बार यहाँ पर मिला वीरेंद्र भवना जी से, प्रेसिडेंट V.K. जैन जी से और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन D.C. बिंदल साहब से। मेरे पास ये जो असाइनमेंट है रोटरी इंटरनेशनल की, इसमें 14 रोटरी डिस्ट्रिक्ट्स की असाइनमेंट थी मेरे पास, और मैं ये आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सच्चाई की बात कर रहा हूँ कि जितना रिस्पांस मुझे यहाँ से मिला कि जब भी मैंने कोई चिट्ठी इनको लिखी तो फौरन उसका बहुत ही उत्साहपूर्वक हमें जवाब आया, बड़ी कंस्ट्रक्टिव सजेशंस आई और उन्होंने हमेशा इस बात को वेलकम किया कि कैसे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है। D.C. बिंदल साहब ने बहुत अच्छे सर्कुलर यहाँ पर निकाले, उनकी काफ़ी जिन्होंने मुझे भेजी, जिनको मैंने यानी इतना उत्तम समझा कि मैंने उनको रोटरी इंटरनेशनल को भी भेजा। इस तरह से डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जी हैं जो ऐसा काम भी कर रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने तो बहुत ही कमाल किया हुआ है, इतना अच्छा उनका GML है और उसमें बहुत हाईलाइट उन्होंने किया। उन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस पर भी निमंत्रित किया था बीकानेर में, परंतु किसी कारणवश मैं वहाँ पर नहीं जा सका रोटरी वॉलंटियर्स के बारे में उनसे कहा। तो एक बड़ी अच्छी सी तस्वीर मेरे माइंड में इन तीनों महान व्यक्तियों की बनी हुई थी, और मुझे आज अत्यंत खुशी है
कि मैं उनके पास बैठने का मुझे तो अवसर जो है वो मिला है। और मुझे एक शेर याद आता है, शायर ने कहा कि दो घड़ी वो जो पास आ बैठे हम सारी दुनिया से दूर जाए। तो बहुत ही खुशी का मौका है। अब ये जो सब्जेक्ट है रोटरी वॉलंटियर्स का, जैसे बिंदु साहब ने कहा कि हमारे प्रेसिडेंट राजन जो है उन्होंने इस बात को बहुत बढ़ावा दिया, बड़ी इम्पोर्टेंस दी और ये कहा कि रोटरी वॉलंटियर्स का जो प्रोग्राम है इसको खूब फैलाया जाए और इसका जो लाभ है वो सभी क्लब्स तक, सभी रोटेरियंस तक पहुँचाना। ये जिम्मेवारी थी कि हम एक दिए हुए क्षेत्र में उसका जो है काम उसको करें और उसके बारे में जो अवेयरनेस है उसको हम फैलाएं। तो मैं जैसे बताया मेरे पास 14 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो एशिया के इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें दिए गए। वो हमारी कमेटी जो है वो पूरे एशिया को टीम की रोटरी ये ऐसी है कि इसमें क्लासिफिकेशन सिस्टम which is unique among all the service ऐसा नहीं है और कहीं नहीं। तो जब हम किसी एक क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस क्लासिफिकेशन के लीडर माने जाते हैं हुए ये संस्था है इंटरनेशनल, इसकी भिन्नता का बहुत ऐसे लोग कर रहे हैं जो उनका बड़ा योगदान होता है ह्यूमैनिटी की सर्विस के लिए। तो ये कोई हमारी डिस्टिंक्शन नहीं है रोटेरियंस की। रोटरी में जो सर्विस है उसमें रोटेरियन की इन्वॉल्वमेंट जो दैट इज इम्पॉर्टेंट। ये रोटेरियन जो है अपनी सेवा अर्पण करता है, वो अपनी सेवा करके उसमें से प्रसन्नता लेता है। अभी आज हम जब यहाँ पर आए तो हमें सीधा गवर्नर साहब और प्रेसिडेंट साहब एक आई कैंप में ले गए जहाँ पर कुछ पेशेंट्स के ऑपरेशन हुए थे और उनको आज उन्होंने घंटे बांटी हैं। और तो मैं समझता हूँ आई कैंप्स हमने ऑर्गेनाइज किए हैं रोटरी में, हर जगह ये से बात करते हैं और उनकी दशा देखते हैं। मैंने देखा है कई बार जब आई कैंप्स खत्म होते हैं तो पेशेंट्स जाते समय इस वक्त कितनी प्रसन्नता रोटेरियन को होती है, तो लेकिन वो प्रसन्नता केवल उन रोटेरियंस को होती है जिन्होंने अपने हाथों से जाकर उनको खाना खिलाया, अपने हाथों से जाकर उनके पास बैठे, उनका हालचाल पूछा, उनकी पट्टी की, उनका हौसला बढ़ाया, उनको एक मैं समझता हूँ इतनी खुशी प्राप्त नहीं कर सकते जितने दूसरे करते। तो रोटरी का तो ये यानी मूल सिद्धांत है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया जाए। जो बात बहुत जनरल हो जाती है उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं है। और आपकी वॉलंटियर है इन थ्योरी, लेकिन प्रैक्टिस में कैसे इसको फायदा लिया जाए, लाभ लिया जाए, तो ये बात सोची गई। जैसे बिंदु साहब